कम उम्र दिखने का शौक हर किसी को होता है, फिर चाहे वो इक़्तिदार में हो या मुफ़लिसी का शिकार। अगर आप भी 55 साल की उम्र में 30 साल के दिखना चाहते हैं और 40 साल की उम्र में 20 साल के दिखना चाहते हैं, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी जैसे इंतहाई कॉस्टली ट्रीटमेंट्स को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ़ 3 चीज़ें बताने वाली हूँ। इन 3 चीज़ों को आप लोगों ने यूज़ नहीं करना, बल्कि इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। आपने अपनी लाइफ़ में इन्हें इस तरह से शामिल कर लेना है जैसे आप डेली खाना खाते हैं। तो आप भी 55 साल की उम्र में 30 साल के दिख सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद इन 3 चीज़ों को मैं वन बाय वन आपको बताऊँगी और आपने इन 3 चीज़ों को अपनी लाइफ़ में शामिल कर लेना है। द फर्स्ट वन इज़ कोलेजन। कोलेजन ही क्यों? हमारी स्किन का 80% जो है वो कोलेजन है। कोलेजन हमारी स्किन को सपल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमारी स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इसलिए कोलेजन जो है वो हमारी स्किन का मेन कंपोनेंट है। हमने इसकी इनटेक को इंक्रीज़ करना है। कोलेजन हमें कहाँ-कहाँ से मिल सकता है और हम लोग इसे किस-किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। कोलेजन की टैबलेट्स आती हैं, कोलेजन के ड्रिंक्स आती हैं और कोलेजन के क्रीम्स और सीरम्स आते हैं। आपने क्रीम्स और सीरम्स या जो भी आप इसकी लोकल एप्लीकेशन है, आपने उसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि कोलेजन एक प्रोटीन है, ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अमाइनो एसिड क्या है? दीज़ आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हमारी स्किन में पेनिट्रेट नहीं कर सकते ईज़िली। तो इसलिए आपने क्रीम्स और सीरम्स यूज़ नहीं करने। आपने इसकी ओरल इंटेक को बढ़ाना है। आप इसकी ड्रिंक्स यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं। ओरल इंटेक को जब आप इंक्रीज़ करेंगे तो सिर्फ़ आपकी स्किन ही नहीं बल्कि आपके जॉइंट्स और आपकी बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स जहाँ-जहाँ कोलेजन काम करता है वो सब हेल्दी रहेंगे। कोलेजन की टैबलेट्स और ड्रिंक्स जो होती हैं ये थोड़ी कॉस्टली होती हैं, लेकिन जो लोग इन्हें अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो वेल एंड गुड है, वो ये यूज़ करें। लेकिन जो लोग यूज़ नहीं कर सकते उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेचुरल सोर्सेज़ हैं जिनमें कोलेजन की हाई क्वांटिटी मौजूद है। और अगर आप इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप रिंकल्स से बिल्कुल बच जाएँगे। और जिनके पहले से रिंकल बन चुके हैं वो भी इसकी कंज़म्पशन से ख़त्म हो जाएँगे। नेचुरल सोर्सेज़ में क्या आ जाता है? सबसे पहले बोन ब्रोथ आपने यूज़ करना है। हम लोग मीट खाते हैं, हम लोग चिकन खाते हैं, हम लोग बीफ खाते हैं, इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो हम फेंक देते हैं। आपने इन हड्डियों को फेंकना नहीं है, आपने इन हड्डियों में से, इन बोन्स में से आपने कोलेजन को एक्सट्रैक्ट करना है। इन बोन्स में से आप कोलेजन को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? आप इनको पानी में डिप करके रख दें और उसमें व्हाइट विनेगर डाल दें जो कि कोलेजन को एक्सट्रैक्ट करेगा। आप इसको 24 घंटे के लिए डिप करके रख दें और फिर आप इसको बॉयल करें यानी पकने दें। इतना पकने दें इसका जो सूप है यानी ब्रोथ है वो इलास्टिक यानी थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाए। हम लोग पाए खाते हैं, पाए क्या होते हैं? वो यही चीज़ होते हैं। हड्डियों में से इलास्टिन निकल जाती है। इलास्टिन क्या है? इलास्टिन कोलेजन का डेरिवेटिव है। हमें वही इलास्टिन इन हड्डियों में से निकालना है। आपने इनको इतना पकाना है कि इनका जो सारा इलास्टिन है, जितना भी कोलेजन है वो सारा एक्सट्रैक्ट हो जाए और फिर आपने उस ब्रोथ को डेली यूज़ करना है। डेली यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हफ़्ते में 3 बार तो ज़रूर आपने इसको यूज़ करना है। दैट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कोलेजन। इसके अलावा द सेकंड वन इज़ फ़िश। हम लोग फ़िश यूज़ करते हैं। हमने आपने देखा होगा कि फ़िश के स्केल्स के नीचे इलास्टिक स्किन होती है। बहुत सारे लोग उस स्किन को रिमूव कर देते हैं। आपने उस स्किन को रिमूव नहीं करना। दैट इज़ द वेरी रिच सोर्स ऑफ कोलेजन। आपने उस फ़िश को स्किन के साथ ही खाना है। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो फ्लैक्स सीड्स आपने देखा होगा, अलसी के बीज होते हैं। दैट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कोलेजन। अलसी के बीज को अपनी लाइफ में शामिल कर लें, इसको डेली बेसिस पे यूज़ करें, इसकी ड्रिंक बना के यूज़ कर सकते हैं तो वो करें, अलसी की सूरत में बना के यूज़ कर सकते हैं तो वो करें। जिस तरह आप इसको खा सकते हैं एज़ सच आप बीज वो हैं वो खा सकते हैं और उसके ऊपर से पानी पी लें। जैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं आप इसको यूज़ करें। इसके अलावा एवोकेडो को अपनी लाइफ में शामिल करें। एवोकेडो कोलेजन का हाई सोर्स है। एवोकेडो का ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा ऑलिव ऑयल जो है ये अमाइनो एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे हमारी बॉडी में कोलेजन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उसको आप ऑलिव ऑयल से रिप्लेस कर दें, बाकी सारे ऑयल छोड़ दें, सिर्फ़ और सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज़ करें।
और शुगर की इनटेक को कम कर दें। शुगर हमारे अमाइनो एसिड्स को डिस्टर्ब करती है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपने अपनी 10 साल उम्र कम कर ली है। सेकेंड वन इज़ रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स क्या हैं? दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन ए। रेटिनॉइड्स के बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं, रेटिनल्डिहाइड, रेटिनल फार्मिटेट, ट्रेटिनॉइन, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। इनमें से हम लोग सिर्फ ट्रेटिनॉइन की बात करेंगे बिकॉज ट्रेटिनॉइन इज़ द ओनली FDA अप्रूव्ड कंपोनेंट फॉर रिंकल्स। तो आपने ट्रेटिनॉइन को अपनी लाइफ में यूज़ करना है। ट्रेटिनॉइन की क्रीम्स अवेलेबल हैं 0.25 और 0.5 मिली की परसेंट की स्ट्रेंथ में, ये मार्केट में आता है। आप इसको लोएस्ट स्ट्रेंथ से स्टार्ट करेंगे, 0.025 से स्टार्ट करेंगे इसको, और आप इसको अल्टरनेट डे पे यूज़ करेंगे, डेली नाइट में यूज़ करें। और आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी स्किन हैबिचुअल हो जाएगी तो आप इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के 0.5 वाली स्ट्रेंथ पे आ जाएंगे और इसको आप डेली यूज़ करेंगे। ट्रेटिनॉइन क्या करता है? ट्रेटिनॉइन हमारी स्किन में कोलेजन की 80% प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। होता क्या है, 20 साल की उम्र के बाद हर बढ़ते 1 साल के साथ हमारी बॉडी में कोलेजन की प्रोडक्शन में 1% डेफिशिएंसी होती रहती है। तो हमने क्या करना है, हमने उस डेफिशिएंसी को स्टॉप करना है। जो कोलेजन की प्रोडक्शन हर साल कम हो रही है, हमने उसको स्टॉप करना है और इसके अलावा नए कोलेजन की प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है। ट्रेटिनॉइन यही करता है। ट्रेटिनॉइन हमारी बॉडी में 80% कोलेजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है, नए अमाइनो एसिड्स बनाता है जिससे कोलेजन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। और इसके अलावा ये हमारे ओल्ड सेल्स को रिमूव करके न्यू हेल्दी एंड कोलेजन रिच सेल्स बनाता है, जिससे हमारे जो रिंकल्स पहले से बन चुके हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए आपने ट्रेटिनॉइन को जो है वो डेली यूज़ करना है। इसके अलावा विटामिन ए रिच फूड्स आपने यूज़ करनी है जिसमें रेटिनॉइड्स की क्वांटिटी मौजूद होती है। उनमें क्या आ जाता है, अगेन द साल्ट वाटर फ़िश। साल्ट वाटर फ़िश जो है दैट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी। इसको आपने अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है। एवोकेडो को यूज़ करना है एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें हमारे पास कॉटेज चीज़, योगर्ट, मिल्क, बटर, एग, इनको आप अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लें। दैट इज़ ऑल आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। और इसके अलावा आप थर्ड वन इज़ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सनस्क्रीन क्या करता है, यूवी रेडिएशंस की वजह से जो हमारी स्किन पे जो पहले से कोलेजन मौजूद है उसकी डिग्रेडेशन होती है। तो हमने सनस्क्रीन को यूज़ करके जो हमारी स्किन पे कोलेजन की डिग्रेडेशन हो रही है हमने उसको स्टॉप कर देना है। अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं, आपके रिंकल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। 55 साल की उम्र में आप बिल्कुल 30 साल के दिखेंगे, 40 साल की उम्र में आप बिल्कुल 20 साल के दिखेंगे। सिर्फ आप इन 3 चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल कर लें, इनको डेली रूटीन में यूज़ करें, जितना हो सकता है इनके इंटेक को इंक्रीज़ कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ख़ुद भी जवान रहें और दूसरों को भी जवान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।